जीते जी मरना। रोज जीते जी मरने का क्या मतलब है? आइए हम आपको कबीरदास जी के आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रोज जीते जी मरने का क्या मतलब है। कबीर साहिब फरमाते हैं, मैं रोज मरता हूँ अपने भजन में। हम अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में उसी तरह ले आते हैं जिस तरह मौत के समय होता है। तब पहले पैर सुन्न होते हैं, फिर टांगे और फिर धीरे धीरे सारा शरीर ही सुन्न हो जाता है। आत्मा 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे आने के बाद शरीर को छोड़ देती है। रोज जीते जी मरने का मतलब है चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में लाने का रोज अभ्यास करना। इसलिए भजन सुमरन के अभ्यास को जीते जी मरने का अभ्यास कहा जाता है। आगे फरमाते हैं, मिर्दात की पुस्तक आपने पढ़ी होगी जिसमें मिर्दात कहते हैं, जीने के लिए मरो। हमें 9 द्वारों में से अपनी चेतना को सिमटाकर आंखों के पीछे लाना है और तब हम हमेशा के लिए जी सकेंगे। नहीं तो हम केवल मरने के लिए जी रहे हैं। हर जन्म के बाद हमें मरना पड़ता है, इसलिए हमें जीते जी मरने की विधि सीखनी चाहिए ताकि दोबारा ना मरना पड़े और हमें अमर जीवन प्राप्त हो जाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि सतगुरु के द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले व्यक्ति सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब मन में सवाल पैदा होता है, जब हम अपने भजन में रोज मरते हैं तो क्या सचमुच हमारा शरीर भी उतनी देर मुर्दा रहता है? कबीर कहते हैं, एक सूक्ष्म तार से शरीर के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। जब हम भजन में चेतना को आंखों के पीछे ले आते हैं उस समय यह सूक्ष्म तार नहीं टूटती। तार के टूट जाने पर मृत्यु हो जाती है। जो लोग अपनी चेतना को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर शब्द के संपर्क में आते हैं, वे मरते नहीं। उनकी सांस चलती रहती है, उनकी नब्ज चलती रहती है और शरीर से उनका संबंध बना रहता है। केवल मौत के समय ही हम शरीर से बिल्कुल अलग होते हैं, तब आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। कबीर साहिब फरमाते हैं, सबदे मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी बार। यानी सब साधक हर रोज भजन में बैठते हैं और मृत्यु के लिए अपने को तैयार करते हैं, लेकिन जब वह समय आता है तो जिन्हें जीते जी मरने का अभ्यास नहीं है वे घबरा जाते हैं और उस समय मरना नहीं चाहते। रोज भजन करने का उद्देश्य ही अपने आप को उस समय के लिए उस घटना का सामना करने के लिए तैयार करना है, वापस अपने घर जाना है। इसी तरह यह तैयारी है और कुछ नहीं। जब परमात्मा ने हमें जीते जी शरीर को छोड़ने का अभ्यास करने का मौका दिया है, भजन के फल को प्रत्यक्ष देखने का अवसर दिया है, तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब मन में फिर से प्रश्न उठता है, यदि हम अपने जीवन में रोज भजन करते रहे हैं तो क्या मौत फिर भी हमारे लिए भयानक होगी? कबीर कहते हैं, मौत भयानक नहीं होनी चाहिए। मौत भयानक कैसे हो सकती है? जब हम रोज उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जब तक हम उस वक्त के लिए तैयारी नहीं करते, मौत भयानक और दुखदाई होती है। लेकिन जब हम प्रतिदिन भजन में बैठते हैं तो इसका मतलब है कि हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे हमारे पास रूहानी अनुभव की पूंजी ना हो तो भी हम भजन करके शरीर को छोड़ने की रोज तैयारी कर रहे हैं। और जब वह दिन आएगा तो कोई वजह नहीं कि हम डरें। तब घबराने और दुखी होने की क्या बात है? मौत के बाद तो हमें वह मिलेगा जिसके लिए सारा जीवन हम कोशिश करते रहें। यह तो खुशी की घड़ी होगी। कबीर कहते हैं, जिस मन्ने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मन्ने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। कबीर साहिब फरमाया करते थे कि जीते जी मरने का अभ्यास करने वालों को
अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि मौत की होती है। तो हमें भी चाहिए कि पूर्ण गुरु की तलाश करके और उनसे भक्ति का भेद लेकर भजन में लगना है और इस माया के संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है।